हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी की साइंस बुक का फर्स्ट चैप्टर जो कि है क्लास 6 का चैप्टर। द फर्स्ट चैप्टर इज फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो आज की वीडियो में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो होगा फूड वैरायटी और सेकंड टॉपिक फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस। सो हमारा चैप्टर है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि जो हम फूड डेली लाइफ में खाते हैं, ठीक है, वो हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है। थोड़ी बहुत नॉलेज आपको है अपने प्रीवियस क्लासेस से, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम इसमें क्लास 6 में पढ़ेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है जो आप क्लास 4 में भी आई थिंक फेस करते आए और 5th में भी, बहुत इजी और बहुत कॉमन, व्हाई डू वी नीड फूड। हमें फूड की जरूरत होती ही क्यों है, हम खाना खाते क्यों है। वेरी बेसिक आंसर, फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू दी डेली लाइफ एक्टिविटीज। फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनसे हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है और उसी के थ्रू हम अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज कर पाते हैं, इसीलिए हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है। अब नेक्स्ट, डू वी ईट सेम काइंड ऑफ फूड होल डे। क्या हम पूरा दिन सेम खाना खाते हैं? ये चीज आप खुद अपने आप पे भी ऑब्जर्व करके देखिए। क्या आपने लंच में जो खाया वही चीज आप डिनर में खा सकते हैं? या अगर डेली आप ऐसा करते हैं कि अगर आपने पिज्जा खाया मान लो, तो क्या आप पूरा दिन पिज्जा खा सकते हैं? नहीं। इसके दो रीजन है। पहला रीजन, एक तो आप सेम टाइप ऑफ फूड खाते जाओगे तो ऑब्वियसली बोर हो जाओगे उससे, आप चाहे वो जंक फूड क्यों ना, आपका फेवरेट फूड क्यों ना हो, फिर भी एक टाइम ऐसा आएगा आप उससे बोर हो जाओगे। सेकेंडली, हमें सारे न्यूट्रिएंट्स एक टाइप के फूड से नहीं मिलते हैं। हमने क्या पढ़ा है, दैट वी नीड बैलेंस्ड फूड। ठीक है, बैलेंस डाइट होनी चाहिए हमारी। और बैलेंस डाइट तभी होगी जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड को खाएंगे, क्योंकि हर फूड में डिफरेंट तरीके का न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो जब हम सब न्यूट्रिएंट्स लेंगे तभी हम एक हेल्दी डाइट बना पाएंगे, और उसके लिए हमें अलग अलग टाइप के फूड खाने चाहिए। सो डू वी ईट सेम काइंड ऑफ फूड होल डे? नो, हम हमेशा अलग खाते हैं सो एज टू गेट दी बैलेंस डाइट। अब आपकी बुक में एक एक्टिविटी है जिसमें आपके फ्रेंड्स से आपने पूछना है या स्कूल के फ्रेंड से पूछना है कि उन्होंने क्या क्या बनाया और उसको लिस्ट डाउन करना है। सॉरी, क्या क्या खाया और उसको लिस्ट डाउन करना है। तो उससे पहले अगर मैं पूछूं व्हाट यू हैड इन द मील टुडे, कि आपने क्या क्या खाया, आप अपनी पहले तो लिस्ट बनाओ। तो आप देखोगे कितनी वैरायटी खाई है। किसी ने हो सकता है मॉर्निंग में मिल्क लिया हो, उसके बाद जो है लंच टाइम में चपाती और दाल खाई हो, ठीक है, और फिर इवनिंग टाइम में कुछ स्नैक्स ले लिए, कोई फ्रिटर्स ले लिए, और रात के टाइम में यानी कि डिनर में हो सकता है आपने अलग टाइप की कोई वेजिटेबल बनाया हो, उसके साथ खाना खाया हो। तो आप खुद देखोगे आप कितनी वेराइटीज लेते हो पूरे टाइम खाने में। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलेंगे। तो एक्टिविटी 1 जो आपकी एनसीईआरटी बुक में है, उसके अंदर टेबल 1.1 गिवन है, व्हाट डू वी ईट। इसमें बेसिकली आपको ये देखना है कि आपको अपने फ्रेंड से पूछना है और उसको लिस्ट डाउन करना है कि उन्होंने पूरे दिन में क्या क्या खाया। तो मैंने एक टेबल क्रिएट किया है जिसके अंदर मैंने फ्रेंड्स और स्टूडेंट के नेम ABCD की फॉर्मेट में लिए हैं, ठीक है। चपाती दाल मैंने कॉमन डिशेज लिए हैं। आप अपने फ्रेंड से पूछ के उसके अकॉर्डिंग वो डिशेज यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या करा है, ए फ्रेंड का नाम लिया या स्टूडेंट का नाम लिया, लेट्स से उसने कॉमन चपाती दाल खाया है, ठीक है। अब पूरे दिन में बहुत वैरायटी होती है, आप कोई एक उसका फूड मटेरियल ऐड कर सकते हैं इसमें। बी फ्रेंड ने राइस और फिश करी, सी फ्रेंड ने इडली सांभर, ठीक है, और डी जो फ्रेंड है या जो स्टूडेंट है उसने पनीर करी और पराठा खाया है। तो ये हमारा फर्स्ट टेबल क्रिएट हो गया। इसमें हमें कुछ नहीं करना बेसिकली, बस आपको स्टूडेंट्स के सारे जॉट डाउन करने हैं उन्होंने क्या क्या चीजें खाई है और फूड वैरायटी को चेक करना है। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी जो हमें बुक में ही दे रखी है, एक्टिविटी 2। उसमें आपको क्या करना है, जो फूड आइटम्स आपने टेबल 1.1 में फिल की थी, अब आपको उसके इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं। इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स मतलब वो मटेरियल जिनसे वो डिश बन रही है। जैसे कॉमन एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, वेरी सिंपल एग्जांपल। अगर हमें टी बनानी है, चाय बनानी है, तो उसके अंदर हमें बेसिक चीजें क्या चाहिए, मिल्क चाहिए, वाटर चाहिए, टी लीव्स और शुगर, ठीक है। तो ये इसके इंग्रेडिएंट्स हो गए। तो इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, मटेरियल्स जिनसे हमारे पास फूड तैयार होता है या जो डिश तैयार होती है। अब तो टेबल 1.1 में हमने लिखे थे मटेरियल्स, जो फूड लिखे थे आइटम्स, अब हमने उनके आगे लिस्ट बना दी कि क्या क्या उसमें इंग्रेडिएंट्स यूज हुए होंगे। तो जो आपने टेबल 1.1 में लिखा है आप उसके अकॉर्डिंग इंग्रेडिएंट्स लिख सकते हैं। जैसे
चपाती, पराठा, ठीक है, इनमें हम बेसिकली व्हीट आटे का बनाते हैं, आटा और वाटर ऐड करके हम उसका डो तैयार करते हैं। पराठा के केस में हम इसमें घी और ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर दाल बनानी है अगर हमें, तो दाल के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, खुद वो पल्सेस होने चाहिए, वो दाल होनी चाहिए, वाटर भी डलता है, ठीक है, ऑयल घी भी डलेगा, स्पाइसेस मतलब हम उसमें मिर्च और टर्मरिक ये सब चीजें भी ऐड करेंगे तो वो स्पाइसेस के अंदर आ जाता है, और सॉल्ट। ऐसे ही राइस के लिए इंग्रेडिएंट्स क्या है, राइस और वाटर। फिश करी के लिए मेन इंग्रेडिएंट फिश, फिर उसमें और स्पाइसेस जो हम मसाले डाल रहे हैं, वेजिटेबल्स अगर हमें कुछ अनियन, टोमेटो एंड ऑल ये सब चीजें भी हम कुछ डाल सकते हैं, वो इसमें आ जाएंगे इंग्रेडिएंट्स में, और ऑयल एंड घी। सेम इसी तरह से पनीर करी के इंग्रेडिएंट्स हो गए, जिसमें हम पनीर और बाकी वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस। तो ये आपका टेबल 1.2 भी क्रिएट हो गया। इसके अंदर मैंने वो फूड आइटम्स लिए हैं जो टेबल 1.1 में हमने ली थी, और फिर उसके इंग्रेडिएंट्स डिस्क्राइब करे। अगर आपने डिफरेंट ली है तो आप सर्च कीजिए कि उसमें हम कौन सा इंग्रेडिएंट यूज करते हैं, और उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो हमारे फर्स्ट और सेकंड एक्टिविटी यहाँ पे कवर होती है। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था फूड वैरायटी, तो इसी बारे में था कि कितने तरह तरह के हमारे पास फूड आइटम्स होते हैं, और बेसिकली फूड बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है। तो उन्होंने इंग्रेडिएंट्स की डेफिनेशन बताई, मतलब वो मटेरियल जिनसे हम फूड बनाते हैं या डिश बनाते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस। अब जो भी आप फूड खाते हैं, अगर आप कभी उसमें ध्यान से देखें, आपको बेसिकली फूड सोर्सेस जो हैं, फूड सोर्सेस मतलब वो फूड जो है उसका जो सोर्स है, कहाँ से वो आया है, तो वो बेसिकली दो कैटेगरी में ही डिवाइड होता है, प्लांट्स और एनिमल्स। आप कोई भी फूड आइटम को उठा के देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने माना कि हमने दाल की बात करी, ठीक है, सिंपल दाल की बात करी। अब दाल के अंदर पल्सेस आती हैं, पल्सेस हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास जो है कुछ स्पाइसेस आते हैं, स्पाइसेस भी हमें प्लांट से मिलते हैं, जैसे टर्मरिक हो गया, चिली हो गया, क्लोव्स हो गए, ये भी हमें प्लांट से मिल रहे हैं। अगर मैं घी की बात करूं, तो घी जो है वो एक मिल्क प्रोडक्ट है, और मिल्क हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल से। तो आप ऐसे ही फूड की कोई भी आइटम उठाते हैं, उसके अगर आप जाएं कि कहाँ से ये बेसिकली निकला है, इसका सोर्स क्या है, तो आप उसको डिवाइड कर पाएंगे कि या तो वो प्लांट सोर्स है या फिर वो एनिमल सोर्स है। तो प्लांट सोर्स मतलब जो भी हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाते हैं वो प्लांट सोर्सेज है, हमें प्लांट से मिलते हैं। और एनिमल सोर्सेज क्या होते हैं, मिल्क, एग, मीट, चिकन और मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि चीज, योगर्ट, ये सब जो चीजें हैं ये हमें जो है सब प्लांट एनिमल से मिलती हैं। तो फूड सोर्सेज को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, प्लांट सोर्स एंड द एनिमल सोर्स। अब आपकी बुक में टेबल 1.3 भी था, जिसके अंदर था इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेज। मतलब आपने 1.2 में इंग्रेडिएंट्स लिख दिए थे कि कौन से फूड आइटम के क्या इंग्रेडिएंट है, मतलब वो किससे बना है। अब 1.3 में वो कह रहे हैं यू हैव टू टेल कि उनके सोर्सेज कहाँ है, मतलब वो हमें प्लांट से मिला है या एनिमल से मिला है, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे बोल्ड में लिखे हैं, ब्लैक कलर में लिखे हैं, ये सारा आपको बुक में गिवन था, एनसीईआरटी बुक में गिवन था। जो रेड कलर से मैंने लिखा है यहाँ पे, ये खुद से ऐड किया है, ठीक है, जो हमें एक्चुअली फिल करना था। तो हम फर्स्ट फूड आइटम पे चलते हैं, इडली। इडली के इंग्रेडिएंट्स होते हैं राइस, उड़द दाल, सॉल्ट एंड वाटर। राइस हमें प्लांट से मिलता है, ठीक है, सोर्सेज में हमें अब ये बताना है हमें कहाँ से ऑब्टेन होती है ये चीजें। तो राइस हमें प्लांट से मिलता है, उड़द दाल मतलब पल्सेस जो है वो भी हमें प्लांट से मिलती हैं। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, सॉल्ट। सॉल्ट हमें एनिमल या प्लांट से नहीं मिल रहा है, ये डिफरेंट है। ये आपको पता है ओशंस जो होते हैं वो सॉल्टी वाटर होते हैं हमारे, उनमें इतने मिनरल्स होते हैं, और उन्हीं से ही हमें सॉल्ट मिलता है जब हम उन्हें ड्राई करते हैं, या फिर हमें रॉक सॉल्ट से मिलते हैं। तो सॉल्ट के जो सोर्स है वो ओशन या फिर रॉक सॉल्ट, जो बड़े बड़े रॉक, जो आपने देखा होगा काला नमक जो होता है हमारा, बेसिकली रॉक सॉल्ट कहा जाता है, कि वो इस टाइप से उनके पहाड़ बने होते हैं, बहुत बड़े बड़े रॉक्स बन जाते हैं सॉल्ट के, उन्हीं से ब्रेक करके हम सॉल्ट को ले पाते हैं। तो इनके सोर्सेस जो है ओशन या रॉक सॉल्ट। वाटर का सोर्स का है, फ्रेश वाटर हमें रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स इनमें मिलता है, क्योंकि ओशन में तो फ्रेश वाटर होता नहीं है और उसको हम यूज नहीं करते हैं, ठीक। तो ये हमारे सोर्सेज हो गए। अब हम नेक्स्ट फूड आइटम पे चलते हैं, चिकन करी। चिकन करी में ये इंग्रेडिएंट्स हैं, चिकन, स्पाइसेस मतलब अलग अलग मसाले,
ऑयल या घी कुछ भी हमने जो यूज किया है, एंड वाटर। अगेन चिकन इज एन एनिमल प्रोडक्ट, तो हमें कहाँ से मिल रहा है? एनिमल से। स्पाइसेस हमें प्लांट से मिल रहे हैं। ऑयल और घी जो है ये हमें एनिमल से। यहाँ पे ऑयल और घी में अगर आप देखोगे ना, घी जो है वो एनिमल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। ऑयल जो है ये प्लांट प्रोडक्ट भी हो सकता है, क्योंकि सनफ्लावर ऑयल होता है, सोयाबीन ऑयल होता है, ठीक है। जो रिफाइंड ऑयल्स होते हैं तो वो उस केस में प्लांट प्रोडक्ट हो जाता है। अगेन वाटर का सोर्स हमने डिस्कस किया, रिवर्स पॉन्ड्स एक्सेट्रा। इसी तरह से नेक्स्ट फूड आइटम खीर। मिल्क, राइस, शुगर इंग्रेडिएंट्स हो गए। मिल्क हमें एनिमल से मिलता है, एनिमल सोर्स हो गया। राइस प्लांट सोर्स, और शुगर का सोर्स भी प्लांट, क्योंकि शुगर हमें शुगर केन से मिलती है। अब 1.3 टेबल में ये 3 आइटम्स तो गिवन थी हमें, इडली, चिकन करी एंड खीर, ठीक है। और ये सब जो ब्लैक में है वो सब हमें गिवन था। फोर्थ आइटम उन्होंने कहा था आप अपने आप से ऐड कर सकते हैं, तो आई हैव एडेड सांभर हेयर। आप कोई भी फूड आइटम ऐड कर सकते हैं जो आपने टेबल 1.2 या 1 में लिया है। अब सांभर में लिए हमें दाल चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए डिफरेंट, ठीक है। स्पाइसेस, वाटर, ऑयल एंड घी। अगेन पल्सेस, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस ये सारे जो है प्लांट से हमें ऑब्टेन होते हैं, तो इनके सोर्सेज क्या हो गए? प्लांट। वाटर का रिवर पॉन्ड, ठीक है। और फिर से घी अगर हम यूज करें तो एनिमल प्रोडक्ट, ऑयल जो है वो हमारा प्लांट प्रोडक्ट भी हो सकता है। तो इस तरह से हम टेबल 1.3 क्रिएट कर सकते हैं। तो अब थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। तो प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक, ठीक है। प्लांट्स से हमें क्या क्या फूड इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं? सीरियल्स मिलते हैं। सीरियल्स में हमारे पास वीट, राइस, बार्ले, मेज, ये सब सीरियल्स होते हैं, ठीक है। जो हम बेसिकली अनाज जिन्हें हम कहते हैं, अनाज, तो ये हमारे सीरियल्स हैं। ये भी हमारा फूड सॉरी प्लांट से मिलता है। पल्सेस जो कि होते हैं बीन्स, जो हम दालें खाते हैं, अलग अलग दाल होती है हमारे पास, ड्राई बीन्स, चिकपीस, लेंटिल्स, तो ये हमारे पास जो है ये भी प्लांट से हमें ऑब्टेन होते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी प्लांट से ऑब्टेन होते हैं। तो इन सब चीजों के, इन सब फूड आइटम्स के जो सोर्सेज हैं वो क्या है? प्लांट। इसी तरीके से एनिमल्स जो है किन फूड आइटम्स के सोर्सेज हैं? मिल्क, मिल्क हमें एनिमल से मिलता है, ठीक है। मीट प्रोडक्ट हमें एनिमल से मिलते हैं। एग्स हमें एनिमल से मिलते हैं। और मिल्क प्रोडक्ट जैसे कि हमारे पास हो गए चीज, योगर्ट, ठीक है। और मिल्क तो है ही ऑब्वियसली। आइसक्रीम, अब आइसक्रीम की जो क्रीम होती है, विप्ड क्रीम होती है, ये भी हमें मिल्क से ही ऑब्टेन होती है। बटर, कॉटेज चीज मतलब पनीर, तो ये बेसिकली सब मिल्क प्रोडक्ट्स है। मिल्क से हम आगे बना सकते हैं, और मिल्क हमें एनिमल से मिलता है। तो ये सारे वो फूड आइटम्स हो गए जिसके सोर्सेज क्या है? एनिमल्स। Okay, now I have a question for you. Can you name some other animal which give us milk? आपको कुछ और एनिमल्स के नाम बताने हैं जो हमें मिल्क देते हैं, एक्सेप्ट काउ एंड बफेलो। ये तो कॉमन है, हमें पता है कि हमें मिल्क काउ से भी मिलता है, बफेलो से भी मिलता है। आपको और किसी एनिमल का नेम पता है तो बताओ। तो आई जस्ट गिव यू द आंसर हेयर ऑल्सो। गोट मिल्क भी होता है, ठीक है, तो हमें ये गोट से मिलता है। तो अदर एनिमल एक हो गया गोट, जिसका हम मिल्क यूज कर सकते हैं, और कैमल। और भी एनिमल्स होते हैं। आई हैव टेकन 2 एग्जांपल्स ओवर हियर, गोट एंड कैमल। नेक्स्ट एक और ऐसा क्वेश्चन है, इज देयर एनी फूड आइटम विच कम्स फ्रॉम द सोर्स अदर देन प्लांट्स एंड एनिमल्स? कोई और ऐसा फूड आइटम है जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स की बजाय कहीं और से मिलता है? ठीक है, अभी तक हमने जितने भी देखे हैं वो या तो प्लांट सोर्स था उनका या एनिमल सोर्स था। तो कोई ऐसा आप सोच सकते हो फूड आइटम जिसका ना प्लांट सोर्स हो ना एनिमल सोर्स हो? ये इमेज आइडेंटिफाई कर सकते हो ये किसकी पिक्चर है? ये सब है मशरूम्स, ठीक है। मशरूम्स जो होते हैं वो ना तो प्लांट सोर्स होते हैं ना एनिमल सोर्स होते हैं हमारे, ये बेसिकली फंगस होते हैं, ठीक है। तो हम इन्हें ये नहीं कह सकते कि हमें प्लांट से ऑब्टेन हो रहे हैं या एनिमल से ऑब्टेन हो रहे हैं। इनके बारे में ज्यादा डिटेल आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ये फंगस होते हैं, इसीलिए हम एक एक्सेप्शनल केस यहाँ पर मान के चल सकते हैं। और भी कुछ एग्जांपल्स होते हैं जो हमें ना प्लांट से मिलते हैं ना एनिमल से, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। So we had covered the two topics, food variety and food ingredients and the sources, कि क्या हमारे पास फूड की वैरायटी होती है और कौन कौन से फूड सोर्सेज होते हैं, मतलब हमें फूड कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। बाकी जो चैप्टर के टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन